चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो राउल्स लॉ का सेकंड कंडीशन देख रहे हैं फॉर केस 2। मैंने आपको ये बता दिया राउल्स लॉ राउल्स लॉ एक्चुअल में होता ये है। फिर से वंस अगेन मैं इसकी डेफिनेशन बस लिख दूँ। एक्चुअल में होता ये है कि राउल्स लॉ जो रहता है उसमें पार्शियल प्रेशर, आप उसकी डेफिनेशन बस याद कर लें कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid or solution is directly proportional to the mole fraction, ठीक है, to the mole fraction of लिक्विड बोल सकते हैं, ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन। तो ये इसकी क्या है, सिंपल सी डेफिनेशंस है। और इसको यदि हम एलेबोरेट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल में थोड़ा सा मैं आपको अभी जो है वो किसके लिए करा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपन लिख सकते हैं वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये दो केस के लिए बात होती है, ठीक है। एक केस फर्स्ट फॉर यहाँ पर फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, और जो सेकंड केस होता है वो होता है फॉर नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब अपन को ये दोनों जो है दोनों केस स्टडी करनी है ना, वोलेटाइल के लिए अलग और नॉन वोलेटाइल के। अभी अपन स्टार्ट करते हैं नॉन वोलेटाइल के लिए, ठीक है। अभी अपन क्या किसके लिए करने वाले हैं, नॉन वोलेटाइल के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए राउल्स लॉ क्या होगा, फॉर यहाँ पर मान लेते हैं B इज ए सॉल्यूट, ठीक है, B ये क्या है, सॉल्यूट है, और A जो है इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, जो A है सॉल्वेंट है। तो हमें पता है कि जब कोई लिक्विड में यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसमें जो किसके पार्टिकल है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने क्या मिला दिए, एक सॉल्यूट मिला दी, ये सॉल्यूट है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर बनाएगा, वेपर प्रेशर तो केवल क्या है, लिक्विड ही बना पाएगा। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हमने सब्सटेंस डाले हैं, तो नॉन वोलेटाइल है तो ए तो इसमें होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सिर्फ ए का ही बन पाएगा, ठीक है, ए के पार्टिकल ही वेपर बनाएंगे, बी के तो नहीं बनाएंगे। लेकिन जब पहले के कंपैरिजन में देखो, यहाँ पर जब पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर केवल ए के ही सब्सटेंस थे, ठीक है, तो ए के जब सब्सटेंस थे तो वेपर में भी क्या रहे होंगे, ए के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। तो मतलब प्रेशर क्या था इसका, बहुत हाई था, तो इसके प्रेशर हाई को हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट है। लेकिन अब इसमें तो दोनों हैं, तो अभी जो प्रेशर बन रहा है वो कैसा प्रेशर होगा, इसका पी है, ठीक है, अभी क्या होगा, इसका प्रेशर पी ए होगा, ना कि पी नॉट है, ठीक। तो अब अपने को पता है कि यहाँ पर पी ए इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए, ठीक है। तो यदि फॉर राउल्स लॉ के लिए हम बात करें तो पी ए प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एक्स है। पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज
प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। यदि यहाँ पर के कोई कांस्टेंट लगा दें, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो के, तो एक्स ए, यदि एक्स ए की वैल्यू इन केस 1 होती है ना, इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो पी ए जो रहता वो क्या होता, पी नॉट ए की इक्वल होता, मैक्सिमम होता ना वो, तो फिर यदि यहाँ हट जाता तो इसको बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ पर क्या आएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, के इंटू 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पी नॉट है, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें, तो क्या की वैल्यू है, अब हम कहाँ पे रखें, ये वाले इक्वेशन में रखें, ठीक है, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, पी ए इज इक्वल टू है ना, तो क्या मिलेगा, पी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स ए। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन हो गया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, और इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या सब्सटेंस ए इज इक्वल टू प्योर पार्शियल प्रेशर, प्योर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब अपन ये जानते हैं ऑलरेडी कि चूँकि उसमें ए और बी पूरे सॉल्यूशन के लिए, यानी अपन सॉल्यूशन के लिए हम यदि बात करें फॉर सॉल्यूशन, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है 1, और एक्स ए इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में यदि हम बात करें, इक्वेशन सेकंड मान ले इसको, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, और यदि ब्रैकेट ओपन करें तो पी नॉट ए माइनस क्या निकलेगा, पी नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए। अब इसको यदि हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र करें तो पी नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स बी एक तरफ आ जाएगा, और पी नॉट ए माइनस पी ए दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इसको यदि हम डिवाइड करें तो ये क्या मिलेगा, तो एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए होल अपॉन क्या आएगा, पी नॉट ए। अभी जो पी नॉट ए आया है, एक बात समझो यार, पहले इसको मैं ब्लॉक कर दूँ, ये जो है, ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। तो जब भी हम किसी, एक बात याद रखें, व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इनटू लिक्विड, है ना, इनटू लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है, ये याद रखोगे, वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये आप मेनली याद कर लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर पहले कितना था, वेपर प्रेशर पी नॉट ए, ठीक है, पहले कितना था पी नॉट ए, और अब कितना हो गया, पी ए, पी हो गया, मतलब इसमें जो डिप्रेसमेंट आया है, कमी कितनी है, डेल्टा पी आई है। तो डिप्रेसमेंट जो आया है, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एक्स बी इक्वल टू, ये पूरा लिखा है पी नॉट ए माइनस पी ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, यानी कितना लोअर आया। तो जो डिप्रेशन आया है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन या लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो यह डिप्रेशन इन लोअर प्रेशर आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, घट गया, ठीक है, तो ये इतना घटा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट है। तो कितना घटा है, कितना घटा है वो है क्या है, एक्स बी इक्वल टू, मतलब यदि जो डेल्टा पी ये हुआ, जो कितना डिक्रीज हुआ है, और एक इसके कंपैरिजन में पी नॉट ए के कंपैरिजन में, इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो वैल्यू आई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको याद कर लें, इसको हम लोग बोलते हैं आर एल वी पी बोलते हैं, ठीक है, आर एल वी पी, ये क्या कहलाता है, आर एल वी पी, मतलब रिलेटिवली लोवरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, RLVP हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या रहता है, ये याद रखें कि RLVP इज ऑलवेज इक्वल टू द किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमने यहाँ पर देखे है ना फ्रेंड्स। तो और यदि हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करें, जैसे कि आपको पता है, तो XB की वैल्यू किसके बराबर होती है, यानी NB अपॉन NT, और NT यानी क्या होगा यहाँ पर, टोटल मोल है ना, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB यानी सॉल्यूट कहलाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो NB को हम लोग यानी NT को लिख सकते हैं Na प्लस NB, यहाँ पर NB। अब एक बात करो, यदि हम किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात करें, ठीक है, एक बहुत ही डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट यदि सॉल्यूशन की यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में Na इज मच ग्रेटर देन होगा NB, ठीक है। मतलब यदि Na और NB एक साथ हो तो Na की वैल्यू बहुत हायर होगी NB की कंपैरिजन में। तो मतलब हम इनमें क्या कर सकते हैं, दोनों में से NB को इग्नोर कर सकते हैं। तो XB इक्वल टू कितना आएगा, NB डिवाइड बाय Na। अब N यानी मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, XB इक्वल टू NB की वैल्यू होती है, थोड़ा ध्यान दें, यानी वेट अपॉन मोलर मास। A की वैल्यू भी पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर MA अपॉन कितना आएगा, WA, है ना, यानी मास अपॉन मोलर मास अपॉन में चला जाएगा। और ऑलरेडी अपन ने ऊपर क्या पढ़ रखे हैं कि लोअरिंग प्रेशर डिवाइड बाय P0 है। अब ये दोनों ही किसकी वैल्यू है, X की वैल्यू है ना, ये दोनों X भी है ना सेम है। तो यदि हम इसको बराबर रखें, इसको आप इक्वेशन नंबर देख लेना, बाय 3 और 4 में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, आप इसको यदि इक्वल लिखोगे तो डेल P अपॉन कितना आएगा, P0A इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई MA होल अपॉन क्या आएगा, WA, ठीक है। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन इससे मोलर मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, WB मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होल अपॉन लोअरिंग वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई WA मोलर मास मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई क्या आएगा, P0A। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। और इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। राउल्ट्स लॉ पर और भी जो वीडियोस हैं वो हम आपके लिए कंटिन्यूस लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।